राष्ट्रीय खेल दिवस और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में बढ़ी हुई राशि। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार एक साथ 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। इस बार अलग अलग 7 कैटेगरी में 74 खिलाड़ियों और कोच को भी सम्मानित किया गया है। इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया, जबकि वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में 74 की बजाय 60 खिलाड़ी और कोच शामिल हुए। भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था और उसी के उपलक्ष्य में इनकी जयंती पे हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर यह घोषणा की कि खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि अंतिम बार 2008 में बढ़ाई गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए की पिछली राशि से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 25 लाख कर दिया गया है। ओके, उसके बाद आता है दूसरा, अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। फिर आता है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वाले, जिन्हें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें नकद पुरस्कार 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि द्रोणाचार्य को प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख दिए जाएंगे। जो द्रोणाचार्य रेगुलर की प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख दिए जाएंगे। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस प्रकार से हमने आप लोग को बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस में पुरस्कारों की राशि कितनी बढ़ाई गई। पहले कितने मिलते थे तो अब कितने मिलेंगे। ओके, उसके बाद आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि में एक खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो जिन्हें मिला है 2020 में, उनके नाम क्या क्या हैं? क्रिकेट से जो संबंधित है रोहित शर्मा, पैरा एथलेटिक्स से हैं मरियप्पन टी, टेबल टेनिस से हैं मनिका बत्रा, कुश्ती से हैं विनेश फोगट, हॉकी से हैं रानी रामपाल। 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी। इस क्षेत्र में देखा जाए तो किसे किसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में पदक विजेता तैयार करने के लिए कोचों को जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक, तीरंदाजी के लिए किन्हें दिया गया? धर्मेंद्र तिवारी को, एथलेटिक्स के लिए पुरुषोत्तम राय को, बॉक्सिंग के लिए शिव सिंह को, हॉकी के लिए रोमेश पठानिया और कबड्डी क्षेत्र के लिए कृष्ण कुमार हुड्डा, पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए विजय भालचंद्र मुनीश्वर, टेनिस के लिए नरेश कुमार को और कुश्ती क्षेत्र में उमेश प्रकाश दहिया जी को दिया गया। फिर उसके बाद आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच नियमित श्रेणी। किन्हें किन्हें मिला है? उनका नाम है हॉकी के क्षेत्र में जूड फेलिक्स सेबेस्टियन, खंभ के क्षेत्र में योगेश मालवी जी को, शूटिंग के क्षेत्र में जसपाल राणा जी को और वुशु को कुलदीप कुमार हांडू। फिर उसके बाद आता है पैरा बैडमिंटन खेल के क्षेत्र में गौरव खत्रा जी को। उसके बाद है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की बात कर लें तो अर्जुन पुरस्कार, यह पुरस्कार खेल में लगातार 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तीरंदाजी क्षेत्र से जो संबंधित प्लेयर्स हैं उनका नाम है अतनु दास। उसके बाद एथलेटिक्स प्लेयर हैं दुती चंद, बैडमिंटन प्लेयर हैं सात्विक साईराज रेकी रेड्डी, बैडमिंटन में हैं चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, बास्केटबॉल में है विशेष भृगुवंशी, बॉक्सिंग में है सूबेदार मनीष कौशिक
और बॉक्सिंग से संबंधित है लोलिना बोरगोहिन, और क्रिकेट के क्षेत्र में है ईशांत शर्मा। उसके बाद आता है दीप्ति शर्मा जो क्रिकेट से ही संबंधित हैं, अश्वरोही सावंत अजय अनंत, फुटबॉल से संदेश झिंगन, गोल्फ से अदिति अशोक। नेक्स्ट आता है हॉकी से आकाशदीप सिंह, हॉकी से दीपिका, कबड्डी से दीपक, खो खो से काले सौरिका सुधाकर, रोइंग से दत्तू बम्बन भोकानल, शूटिंग से मनु भाकर और शूटिंग के क्षेत्र में सौरभ चौधरी, मधुरिका सुहास पाटेकर टेबल टेनिस से हैं, टेनिस से हैं दिविज शरण, शीतकालीन खेल से हैं शिव केशवन, कुश्ती से हैं दिव्या काकरान, कुश्ती से राहुल अवारे, पैरा स्विमिंग से सुयश नारायण यादव और पैरा एथलीट से संदीप। उसके बाद आता है ध्यानचंद अवार्ड। तो ध्यानचंद अवार्ड की बात कर लें, यह पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। उनके नाम क्या हैं? एथलेटिक्स से जो संबंधित हैं कुलदीप सिंह भुल्लर, एथलेटिक्स से जीसी फिलिप्स, बैडमिंटन से प्रदीप श्रीकृष्ण गंधे। उसके बाद आता है बैडमिंटन के क्षेत्र में तृप्ति मुरकुंडे, बॉक्सिंग में उषा, उसके बाद मुक्केबाजी में लखा सिंह, फुटबॉल में सुखविंदर सिंह सिंधु, हॉकी में अजीत सिंह, कबड्डी में मनप्रीत सिंह, पैरा एथलेटिक में जे रंजीत कुमार, पैरा बैडमिंटन में सत्य प्रकाश तिवारी, रोइंग में मंजीत सिंह, तैराकी में स्वर्गीय श्री सचिन नाग और टेनिस में नंदन पी बाल। उसके बाद आता है कुश्ती में नेत्रपाल हुड्डा। फिर उसके बाद जो अवार्ड है वह है तेनजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020। लैड एडवेंचर अनीता देवी, कर्नल सरफराज सिंह, ताका तामूत नरेंद्र सिंह, केवल हिरेन कक्का। उसके बाद आता है नाम वाटर एडवेंचर में सत्येंद्र सिंह, एयर एडवेंचर में गजानंद यादव। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो दिया गया है वह स्वर्गीय मगन बिस्सा जी को दिया गया है। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह पुरस्कार इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है। वह कौन सा विश्वविद्यालय है जो शीर्ष स्थान हासिल किया है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। किसे दिया गया? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। यह पुरस्कार कॉरपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट फील्ड के जो दोनों क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें नाम आता है उभरती हुई प्रतिभा की पहचान और पोषण, लक्ष्य इंस्टीट्यूट, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट। उसके बाद है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन, ONGC। फिर है खिलाड़ियों के लिए रोजगार और खेल कल्याण उपाय, वायुसेना का खेल नियंत्रण बोर्ड। उसके बाद आता है विकास के खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान, IISM। उसके बाद है आपका नोट से कुछ भारतीय बैडमिंटन को 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 पुरस्कार मिले हैं। यानी भारतीय जो बैडमिंटन का जो क्षेत्र है उसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में 6 पुरस्कार इस बार प्राप्त हुआ है। उसके बाद आता है पहली बार एक साथ 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया गया, जैसा कि हमने आप लोग को ऊपर बताया है। इस बार अलग अलग 7 कैटेगरी में इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया, जबकि वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में 74 की बजाय 60 खिलाड़ी और कोच शामिल हुए। इस प्रकार से हमने आप लोग को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन राशि जो इस बार 2020 में कितनी बढ़ाई गई उसके बारे में हमने आप लोग को बताया, और साथ ही साथ राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हर एक अलग अलग क्षेत्र में खिलाड़ियों को जो दिया गया उनके नाम हमने आप लोग को इस वीडियो में पूरी कंप्लीट वीडियो आप लोग के सामने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल दिवस और राष्ट्रीय खेल अवार्ड जिन्होंने पाया उस पर हमने आप लोग को बताया। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप इस साइट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह आप लोग को महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।